सरकारी दफ्तरों में दो टोकरियां रखी होती हैं, कोई सीनियर आदमी होता है तो इन आउट, ठीक है, तो मैं इन मेरे पास है, आउट मैं इन वाले इधर रखूं, ये वाले रखूं, ये आउट वाली है, तो ये भी आउट में सर। हाँ, एक्चुअली वनति श्रीनिवासन जो हैं वो नाम तो बहुत अच्छा है डिस्कशन के लिए क्योंकि महिला हैं, लेकिन हिंदी सबसे बड़ा फैक्टर होगा। बीजेपी का कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा जो फ्लुएंट हिंदी ना बोलता। डिस्कशन के लिए इससे अच्छा तो नाम ही नहीं है जो मेरे पास। आप डिस्कशन के लिए मैं कह रहा हूं, मतलब बात करने के लिए। केशव प्रसाद मौर्य, यूपी के उप मुख्यमंत्री, मेरे तीनों मेहमानों के चेहरे पर मुस्कान, रेडियो वाली कमेंट्री। क्यों इतनी मुस्कान आए भाई आपकी ये नाम देख करके? मतलब नाम इसलिए आता, जैसा कि आपने कहा था कि चर्चा करने के लिए बहुत अच्छा है, सिर्फ चर्चा करने के लिए ही बहुत अच्छा है। इन या आउट? आउट 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 इन आउट। आप क्यों भावनाओं को दुखा रहे हैं? नहीं मतलब क्या है, ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप, भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं सौरभ ये नाम लेके। अच्छा झूठा तो बता दीजिए, एक वक्त नहीं चली थी चर्चा बहुत जोर से? 4-5 नामों में एक नाम आया था। बिल्कुल, किसी की भी चर्चा चला सकते हैं आप। चर्चा चलाने से सीरियसली चर्चा थी एक वक्त में। जैसे उस खांचे के हिसाब से देखिए, अगर खांचे के हिसाब से तो विश्व हिंदू परिषद से आए हुए खांटी विचारधारा परिवार के ओबीसी हैं, तो जो चर्चा की बात आप कह रहे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें प्लस पॉइंट। तो उस रूप में बहुत सारे लोग कहते थे कि संभव है कि, और उत्तर प्रदेश में दिक्कत भी हो रही थी सीएम वर्सेस जीएम को लेके, तो संभव है कि इनको दिल्ली कर दिया जाए, ये भी हो सकता है कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। दिक्कत दूर हो गई है वहाँ पे? हाँ, तो एकदम दूर हो गई दिक्कत, तो लगता ही नहीं कि कहीं है। मैंने तो नहीं देखा इधर कोई दिक्कत हो रही है। अपने नाम को तो उन्होंने खुद ही जो है खारिज करवा दिया ना। 5 साल डिप्टी सीएम रहने के बाद आप अपनी असेंबली सीट नहीं जीत पा रहे हैं, हाँ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। सो आउट। हाँ, तीनों की राय में। चलिए साहब, अगला नाम, ये आज बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हम लोग चल रहे हैं। देखिए अब अगला नाम मेरे पास है, इंटरेस्टिंग नेम, अगेन फ्रॉम साउथ, बंडी संजय कुमार। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष थे एक वक्त में, और ये बंडी संजय कुमार जी बहुत जुझारू किस्म के नेता की इनकी छवि है। पार्लियामेंट में इनका भाषण भी जब हुआ पहली बार तो बहुत संस्कृत में भी बोले थे शायद कुछ वक्त ये, तो इनकी, और कहा जाता है कि मतलब ऑर्गेनाइजेशनल मैन है। हाँ, मतलब वो ग्राउंड लेवल पे भी बहुत काम किया है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से उठे हुए हैं और पार्टी का भी जनरल सेक्रेटरी भी रहे थे। उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष तेलंगाना में, इनको हटा के फिर जी किशन रेड्डी को बनाया गया था। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक तो हिंदी वैसी नहीं आती, और प्लस जो क्षमताएं हैं, फाइटर होना सौरभ, और बहुत एग्रेसिव बोल देना, और संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष कितना कुशल वक्ता है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि संगठन में सबको साथ लेके चलने की क्षमता कितनी ज़्यादा है। तो उस मामले में जो फाइटिंग एटीट्यूड है, कई बार बाधा भी बन जाती है। सर, जब बहुत तेज चल रहे थे, तेलंगाना के अध्यक्ष थे, तब उनको हटाया गया था। उसका बड़ा नुकसान हुआ बीजेपी को तेलंगाना में, लेकिन फिर भी चुनाव से थोड़ा वक्त पहले ही हटाया था। उसमें स्टेट के जो बाकी दूसरे नेता थे वो सब हटवाने के लिए एकदम भिड़े हुए थे। तो वही मैंने कहा कि इनको हटा के ही जी किशन रेड्डी को बनाया गया था अध्यक्ष। तो मुझे भी टॉप पोस्ट के लिए बीजेपी में नहीं लगता आपको? सो आउट, ओके।